नमस्कार। मैं विवेक मोतला लोक सृजन नॉलेज वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों और उनके रखे जाने वाले नामों से संबंधित होगा। दरअसल हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उठने वाले समुद्री तूफानों से कहीं ना कहीं तबाही मचाने की खबर हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों की, क्योंकि भारत की स्थिति उत्तरी हिंद महासागर से ही जुड़ी है। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ही ज़्यादातर तूफान आते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल जल पर होती है और जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। इसलिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बनता है, जो धीरे धीरे चक्रवात में बदलने लगता है। दुनिया को दो गोलार्ध में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में घूमते हैं। अब भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ जो तूफ़ान आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अब जो तूफ़ान आया है उसे नाम दिया गया है ताउते। यह नाम म्यांमार ने रखा है। अब आया है तूफ़ान भारत के तट पर और नाम रखा है म्यांमार ने। ऐसा क्यों है? तो हम जानेंगे कि आखिर यह नामकरण कैसे किया जाता है। तूफ़ान का नाम ऐसा रखा जाता है जिससे उसकी स्टडी करने में आसानी हो सके। वर्ष 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 8 सदस्य देशों ने मिलकर आने वाले चक्रवातों का नाम तय करने का फैसला किया था। ये देश थे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान। वर्ष 2018 में 5 देश और जुड़े, जो थे ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई। अब देश हो गए 13। ये 13 देश 13 नामों की एक सूची बनाते हैं और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को भेजते हैं। जैसे ही तूफान की स्थिति बनती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखा जाता है कि इस बार किस देश की बारी है। मान लीजिए इस बार इंडिया की बारी है, तो भारत द्वारा सुझाए गए नाम पर चक्रवात का नाम रख दिया जाएगा। ये सूची पहले से तैयार होती है। इस काम को वर्ष 2004 से क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर करता है। यानी पूरी दुनिया में ऐसा करने वाले कई मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से भारत का RSMC भी है, जो दिल्ली में स्थित है। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले आए तूफान निवार का नाम ईरान ने रखा था, और उससे पहले अम्फन का नाम थाईलैंड ने दिया था। पहले जब 8 देश थे तो सभी 8 नाम सुझाते थे। अब 13 देश हुए तो सभी ने 13 नाम सुझाए और सूची बनी 169 यानी 169 नाम की, और वह भेजी गई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को। इसी आधार पर IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 169 नामों की सूची जारी की, जिसमें से चक्रवातों के नामों का चयन किया जा रहा है। इस सूची को हम कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है B। इस सूची में सबसे पहले आएगा B, क्योंकि A से कोई नाम नहीं है तो B। तो सबसे पहले जो तूफ़ान का नाम आपको सुझाएगा वो देगा बांग्लादेश, और फिर I इंडिया, फिर ईरान, मालदीव, और इसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सभी देश जो है आने वाले तूफ़ानों का नाम रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इस सूची में अम्फान के बाद अम्फान जो था वो 64 देशों की जो 8 देशों ने 64 नाम सुझाए थे उसमें अंतिम था अम्फान। उसके बाद जो 169 नामों की सूची आई है उसमें सबसे पहला नाम दिया है निसर्ग ये, और ये नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि सोमालिया के तट पर आया था गति,
और जिसे नाम दिया गया था इंडिया के द्वारा, जिसे नाम दिया था किसने? इंडिया ने, जो गति सोमालिया के तट पर आया था। अब फिर उसके बाद आया निवार, जो भारत के तट पर आया था, निवार बंगाल की खाड़ी में, उसे नाम दिया था ईरान ने, उसे नाम दिया था ईरान ने। अब हम देखते हैं इसी क्रम में अब तूफान आया है ताउते। अब तूफान कौन सा आया है? ताउते, और इसे नाम दिया है किसने? म्यांमार ने। अब हम देखते हैं कि अभी ये खबर है कि बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाला तूफान है वो आएगा यास, YAAS, यास, और उसे नाम देगा कौन? ओमान। तो उम्मीद है आप सदस्य देशों का अंग्रेजी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझ गए होंगे। इससे पहले साल 1953 से मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानों के नाम रखते आए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की जातीय विविधता बहुत अधिक है। क्योंकि जो नाम रखे जाएं वो जाति, लिंग, धर्म, राजनीति और संस्कृति से निष्पक्ष हों, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, आपस में सौहार्द बना रहे। साथ ही नाम छोटा, आसान और अंग्रेजी के 8 अल्फ़ाबेट से अधिक नहीं होना चाहिए।